वेलकम टू टोम टैक्टिक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 26 सुप्रीम कोर्ट। संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक पहली हेडिंग है अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशंस। सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कोलिजियम सिस्टम की सलाह पर काम करते हैं। थर्ड जजेस केस 1998 के अनुसार कोलिजियम में चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। जज बनने के लिए व्यक्ति को 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट या फिर प्रेसिडेंट की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज तय नहीं की गई है। दूसरी हेडिंग है टेन्योर एंड रिमूवल। सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल 65 ईयर्स की आयु तक होता है। इन्हें सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। रिमूवल प्रोसेस संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। लोकसभा में 100 सदस्यों के साइन चाहिए, राज्यसभा में 50। इसके बाद दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी पास होना जरूरी है। आज तक भारत के किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया नहीं गया है। जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव आया जरूर था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका। तीसरी हेडिंग जुरिस्डिक्शन। 1 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 131। जब मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है, जैसे सेंटर वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस स्टेट का विवाद, अगर मामला 2 राज्यों के बीच इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का है या फाइनेंस कमीशन से जुड़ा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। 2 रिट जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 32। अगर नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है, लेकिन याद रहे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य लीगल राइट के लिए नहीं। चौथी और आखिरी हेडिंग एडवाइजरी एंड रिकॉर्ड पावर्स। एडवाइजरी। आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट किसी भी कानूनी या पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और प्रेसिडेंट उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे सजा दे सकता है। चैप्टर 26 का सीक्वेंशियल रिवीजन कंप्लीट। अब देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी डीप है। फॉर मेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग, द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 131 इज स्ट्रिक्टली फेडरल इन नेचर। डिस्कस द एक्सेप्शंस वेयर द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज दिस जुरिस्डिक्शन। और कमेंट्स के लिए आज का वन लाइनर प्रीलिम्स PYQ। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की बैठकें दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर आयोजित करने का अधिकार किसके पास है? A द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, B द पार्लियामेंट, C द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, D द लॉ मिनिस्ट्री।